वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको किया स्पोर्टेज फ्रंट व्हील ड्राइव 2020 मॉडल का रिव्यू दूंगा। आपको इस गाड़ी का वॉक अराउंड और स्पेक्स एंड फीचर्स के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको इस गाड़ी की तमाम तर तफसील से इन्फॉर्मेशन मिल सके और तमाम तर चीज़ों की समझ आ सके। ये 2020 मॉडल किया स्पोर्टेज फ्रंट व्हील ड्राइव है। प्राइस की अगर बात करें तो 48,99,000 रुपीज़ इस गाड़ी की एक्स फैक्ट्री प्राइस है इस गाड़ी की, जिसको आप 49 लाख रुपये भी कह सकते हैं। तो पहले आपको इस गाड़ी के एक वॉक अराउंड देते हैं, 360 वॉक अराउंड देते हैं और फिर आपको डिटेल में इन्फॉर्म किया जाएगा। तो अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर दिया गया है, आप कॉल करके इस गाड़ी से मुतल्लिक बाकी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस गाड़ी का फ्रंट लुक दिखाते हैं। और यहाँ अगर मैं इस गाड़ी की लाइट्स की बात करूँ तो प्रोजेक्टर लैंप्स दिए जाते हैं इसके फ्रंट पर, DRL की ऑप्शन के साथ इसकी लाइट्स दी जाती हैं और इस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग की गई है हेडलैम्प्स की। और यहाँ पर इसके बम्पर के ऊपर भी आपको क्लियरेंस लैंप का ऑप्शन दिया गया है जो कि एक प्रोजेक्टर लैंप है। ब्लैक और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में इसका फ्रंट बम्पर डिज़ाइन किया गया है और क्रोम ट्रिमिंग आपको इसके बम्पर के ऊपर भी दी गई है इस तरीके से। और इसकी फ्रंट ग्रिल जो है ये ग्लॉसी फिनिश में ब्लैक कलर में डिज़ाइन की जाती है। यहाँ पर आउटसाइड ट्रिमिंग आपको इसके ग्रिल के ऊपर मिलती है। फ्रंट पर आपको किया का लोगो मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं इस गाड़ी के फेंडर की तरफ बढ़ूँ तो यहाँ पर आपको कोई टर्न सिग्नल का ऑप्शन नहीं दिया जाता। इसका जो साइड व्यू मिरर है इसके ऊपर आपको टर्न सिग्नल का ऑप्शन मिलता है जो कि एक LED टर्न सिग्नल होता है और इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड बॉडी कलर्ड ऑटो रिट्रैक्टेबल साइड व्यू मिरर इसमें आपको दिया जाता है। क्रोम डोर हैंडल्स आपको दिए जाते हैं और फ्रंट वाले दोनों डोर हैंडल्स जो हैं ये स्मार्ट एंट्री की ऑप्शन के साथ आते हैं। उसके अलावा अगर रूफ़ पर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर आपको फुल पैनोरामिक सनरूफ़ का ऑप्शन इसमें दिया जाता है और रूफ़ रेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी ग्लॉसी फिनिश में और शार्क फिन एंटेना यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड है। और अगर इसकी बैक साइड की बात करें तो सबसे पहले आप इसके स्पॉइलर के ऊपर LED हाई माउंटेड ब्रेक लैंप देखेंगे जो कि प्री इंस्टॉल्ड है और इसकी रियर विंडस्क्रीन डीफॉगर के साथ आती है। साथ ही आपको विंडस्क्रीन वॉशर और वाइपर का ऑप्शन प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। बैक पर आपको तमाम लाइट्स LED में दी गई हैं। ब्रेक लैंप्स, टर्न सिग्नल और रिवर्स लैंप यहाँ पर LED में इस गाड़ी में दिए जाते हैं। इस तरह से इसकी लाइट्स की डिज़ाइनिंग की गई है जो कि पूरे ट्रंक से होती हुई दूसरी साइड तक चली जाती है। और ट्रंक के मिड में अगर आप देखें तो किया का लोगो आपको दिया जाता है और इस तरफ आपको स्पोर्टेज की ब्रांडिंग मिलेगी जो कि क्रोम फिनिश में है। यहाँ पर आपको रियर व्यू कैमरा इस गाड़ी में प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। और अगर मैं इस गाड़ी के रियर बम्पर की बात करूँ तो बॉडी कलर रियर बम्पर है ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ। और यहाँ पर आपको इसके रियर बम्पर के ऊपर टर्न सिग्नल और रिवर्स लैंप का ऑप्शन दिया जाता है जो कि हैलोजन लैंप में है। इस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग की गई है और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स का ऑप्शन मिलता है जो कि प्री इंस्टॉल्ड है और क्रोम ट्रिमिंग प्री इंस्टॉल्ड मिलेगी। और अगर मैं इस गाड़ी के टायर साइज़ की बात करूँ 225/55 इसका टायर साइज़ है। 18 इंचेस के डायमंड कट स्टाइल में अलॉय व्हील्स आपको इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे। फ्रंट पर वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है और इसके फ्रंट पर आपको मैकपर्सन स्टर्ट सस्पेंशन दिए जाते हैं। और यहाँ पर बैक साइड पर भी आपको इस गाड़ी में डिस्क ब्रेक मिलेगी जो कि एक सॉलिड डिस्क ब्रेक है। इस तरफ इसका फ्यूल एयर ओपनर है
तो चलिए अब आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं। बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया है। इसके डोर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप अगर नोटिस करें तो ड्यूल कलर टोन में इसकी डिज़ाइनिंग की गई है। क्रोम डोर हैंडल है, क्रोम डोर लैच आपको इसमें दिया गया है। इस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग की गई है और साथ ही डोर को लॉक और अनलॉक करने का बटन है। इसके डोर के ऊपर 2 स्पीकर्स आपको दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ मज़ीद अगर ऑप्शंस की बात करें तो विंडोज़ को अप एंड डाउन करने के बटन्स मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर विंडो ऑटो है, बाकी तमाम इलेक्ट्रिक हैं। और यहाँ पर अटेंशन टू डिटेल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बटन्स को ड्यूल कलर टोन में डिज़ाइन किया गया है, सिल्वर और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम यहाँ मौजूद है और विंडोज़ को लॉक करने के लिए बटन दिया गया है। उसके अलावा अगर आप साइड पर देखें तो आपको साइड व्यू मिरर्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं और ऑटो रिट्रैक्टेबल साइड व्यू मिरर्स को ऑन और ऑफ़ करने के लिए बटन दिया गया है। यहाँ नीचे आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें आप पानी की बोतल रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन है जो कि एक 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है और यहाँ पर आपको एयर बैग का ऑप्शन इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर मिल जाता है। मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ 2 वे एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको दिया जाता है और सॉफ्ट प्लास्टिक और लेदर के कॉम्बिनेशन में इसका स्टीयरिंग व्हील डिज़ाइन किया गया है। इस तरफ आपको इसमें क्रूज़ कंट्रोल की सेटिंग मिलती है, जबकि इस तरफ आपको इसमें वॉइस कंट्रोल्स और मल्टीमीडिया के बटन्स दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर अगर आप देखें तो एक एयर वेंट आपको दिया गया है। कुछ इस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग की गई है सिल्वर आउटलाइनिंग के साथ। और मज़ीद यहाँ नीचे अगर आप देखें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लाइट को हाई और लो करने के लिए बटन दिया गया है। तो अब आपको लेकर चलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। लेफ़्ट साइड पर इंजन आरपीएम मीटर है और 7000 से रेड लाइनिंग स्टार्ट होती है और 8000 तक इसका इंजन रेव करता है। उसके अलावा यहाँ पर इसके इंजन आरपीएम मीटर के अंदर आपको इंजन हीट इंडिकेटर मिलता है और राइट साइड पर स्पीड मीटर है। 240 किलोमीटर तक इसकी स्पीड लिमिट की गई है और स्पीड मीटर के अंदर आपको फ्यूल इंडिकेटर दिया गया है। यहाँ पर मल्टी इन्फॉर्मेशनल डिस्प्ले स्क्रीन का भी ऑप्शन है जिसमें अगर आप देखें तो आपको आउटसाइड टेम्परेचर मिलता है। उसके अलावा जैसा कि अभी गाड़ी का डोर ओपन है तो उसके हवाले से आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल रही है कि गाड़ी का ड्राइवर डोर ओपन है। सबसे ऊपर अगर आप देखें तो मौजूदा फ्यूल के हिसाब से जितनी गाड़ी चल सकती है उसके हवाले से इंफॉर्मेशन मिलती है। गियर पोजीशन इंडिकेटर है और माइलेज वगैरह का ऑप्शन मिलता है। अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की लेफ़्ट साइड पर बढ़ूँ तो यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया का सेटअप मिलता है जो कि इंफोटेनमेंट स्क्रीन होती है और ये टच स्क्रीन है। यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका टच है जो कि बड़ा स्मूथली काम कर रहा है। यहाँ पर आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है, आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यूएसबी कनेक्टिविटी मौजूद है, डिस्प्ले वगैरह की सेटिंग मौजूद है और मज़ीद अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कस्टम बटन्स दिए गए हैं। टाइम और डेट की सेटिंग है और सिस्टम्स वगैरह की सेटिंग है और यहाँ पर आपको साउंड के लिए यहाँ पर आपको साउंड की सेटिंग्स दी गई हैं। इवेंट्स मौजूद हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की दोनों साइड्स पर और इसकी आउटलाइनिंग जो है ये सिल्वर फिनिश में की गई है जो कि एक ग्लॉसी फिनिश है। इसका जो कैबिन रियर व्यू मिरर है ये ऑटो डिमिंग के साथ आता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक एयरवेंट इस तरफ पैसेंजर के लिए दिया गया है और एक एसआरएस एयर बैग आपको दिया जाता है। वैसे इसमें आपको 2 एयर बैग्स मिलते हैं, एक पैसेंजर के लिए और एक यहाँ पर आपको ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग व्हील के ऊपर मिल जाता है। मज़ीद अगर यहाँ पर आप देखें तो आपको इसके अंदर यूज़र मैनुअल्स मिलते हैं और ये इसका ग्लव बॉक्स यहाँ मौजूद है। उसके अलावा पैसेंजर डोर के ऊपर देखें तो सेम डिज़ाइनिंग है ड्राइवर और पैसेंजर दोनों डोर्स की। ग्रैब हैंडल के साथ साथ आपको विंडो को अप एंड डाउन करने का बटन भी दिया गया है। और यहाँ पर अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो रेडियो का बटन है, मीडिया का बटन है और उसके अलावा यहाँ पर आपको सीक, ट्रैक, होम, फ़ोन और सेटअप वगैरह की ऑप्शंस दी गई हैं। डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है जो कि ड्यूल जोन होता है, मतलब पैसेंजर अपनी मर्ज़ी का एडजस्ट कर सकता है और ड्राइवर अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकता है। यहाँ पर दोनों की सेटिंग्स दी गई हैं। उसके अलावा नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर फ्रंट और रियर डिफॉगर को ऑन और ऑफ़ करने का बटन है। यहाँ से आप इसका एसी ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। एयर की डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं। फ़ैन को हाई और लो करने के लिए बटन है और यहाँ से आप इसका क्लाइमेट कंट्रोल ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। यूएसबी की ऑप्शन है, सिगरेट लाइटर और आउटलेट आपको दिया गया है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है जो कि ट्रिपट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। आप इसको ऑटो और मैनुअल दोनों तरह से ड्राइव कर सकते हैं। 2 कप होल्डर्स का ऑप्शन है और इस गाड़ी में आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है।
उसके अलावा यहाँ पर आपको ऑटो होल्ड का ऑप्शन मिलता है, पार्किंग सेंसर्स को ऑन और ऑफ़ करने का बटन दिया गया है, ड्राइविंग मोड्स का ऑप्शन मिलता है और हिल असिस्ट का ऑप्शन दिया गया है। सनशेड्स के ऊपर आपको लाइट और मिरर का ऑप्शन मिलता है, और क्योंकि ये गाड़ी सनरूफ की ऑप्शन के साथ आती है तो यहाँ से आप इसके सनरूफ को ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं। वन टच ओपन के साथ इसका सनरूफ आता है और इस तरीके से ये ओपन और क्लोज़ होगा। यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर का ऑप्शन भी इस गाड़ी में दिया गया है। इस गाड़ी में फैब्रिक सीट्स आपको दी जाती हैं बेज इंटीरियर के साथ, और इस तरीके से इसकी सीट्स की डिज़ाइनिंग की गई है और इसमें मैन्युअली एडजस्टमेंट इसकी सीट्स के लिए दी गई है जो कि फ्रंट सीट्स में होती है। और अगर मैं इसकी रियर सीट्स आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पर 3 पैसेंजर्स के लिए हेड रेस्ट मौजूद है जो कि मैन्युअली एडजस्टेबल है और आर्म रेस्ट का ऑप्शन आपको दिया गया है। उसके अलावा इसकी रियर सीट्स भी फैब्रिक में डिज़ाइन की गई हैं और इसका रियर पैसेंजर डोर भी आप देख लें, इस तरीके से इसकी रियर डोर की डिज़ाइनिंग की गई है। तो मैं आपको इस गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करके दिखा देता हूं और साथ ही साथ आपको इसका इंजन भी दिखा देता हूं। 2000 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है इस गाड़ी में, जो कि इनलाइन 4 सिलेंडर कन्फिगरेशन के साथ आता है। और इस तरीके से आप इसके पार्ट्स और कंपोनेंट्स भी देख लें, मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। ड्यूल ओवरहेडेड कैम 16 वेल्व इसका इंजन है जो कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ आता है। तो मैं आपको क्लोज़ करके इसके पार्ट्स वगैरह भी दिखा देता हूँ, और क्योंकि ये गाड़ी अभी स्टार्ट कंडीशन में है तो इसके इंजन में कोई एक्स्ट्रा वाइब्रेशंस वगैरह आप देख भी सकते होंगे, किसी किस्म की वाइब्रेशंस नहीं फील हो रही। ये था आज का किया स्पोर्टेज फ्रंट व्हील ड्राइव 2020 मॉडल का डिटेल्ड रिव्यू। एक बार फिर मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस बताता चलूँ, 49 लाख रुपए इस गाड़ी की प्राइस है यहाँ पर किया के डिस्प्ले सेंटर पर। तो अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर दिया गया है, आप कॉल करके इसके मुताल्लिक बाकी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलें। और इस गाड़ी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। और नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।